सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जब बाबा से जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही पढ़ाई करना शुरू कर लेते हैं। जैसे वेद व्यास जी के लिए कहते हैं, उसने जब उसकी माता से जन्म लिया तो जन्म लेने से ही बोलना शुरू कर लिया और चलना शुरू कर लिया। और उसने उसकी माँ से बात किया कि माँ, आप जब भी मुझे याद करो, जब भी आप खुद को तकलीफ में पाओ, जब भी आपके सामने कोई समस्या आवे, बस तुरंत मुझे याद करना और मैं कहाँ भी होऊंगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों को जन्म दिया, ज्ञान का जन्म दिया, ब्रह्मा मुख से जन्म लिया, ब्रह्मा के संकल्प से जन्म हुआ, तो जैसे ही हम बाबा के बच्चों को जन्म मिला तो जन्म से ही हम पढ़ाई करना शुरू कर लिया। जैसे ही 7 दिन का कोर्स हुआ, पता चला कि हम भगवान के बच्चे हैं, तब से लेकर के हमारी पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो शिव बाबा हमारे बाप बने, बाप के साथ साथ टीचर भी तब से लेकर के बन गया। तो बच्चे को जन्म देते ही बाबा टीचर बन करके पढ़ाना शुरू कर लिया। और सद्गुरु के रूप में हमें वरदानों से पालना शुरू कर लिया। एक ज्ञान से तो पालना होता ही होता है, क्योंकि ज्ञान अमृत है, दूध है। अमृत से अमर बनते हैं। और बाबा हम बच्चों को रोज अमृत पिलाते हैं ना, रोज अमृत पिलाते, ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को वरदानों से, ज्ञान से, योग से पालना करते हैं। तो ये पालना हम आत्माओं को इस दुनिया से, इस प्रकृति से, विकारों से जो भी विघ्न आता है, उन विघ्नों से बचा लेता है। और बाबा यह भी कहते हैं कि बच्चे, विघ्न आता है बरोबर दुनिया से, विकारों से, परंतु अगर तुम आत्माएं आत्मा अभिमानी होंगे, शरीर अथवा ये प्रकृति से, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से जरा न्यारा होंगे, तो न्यारा होने के कारण हमारे सामने जो विघ्न आया हुआ है, उस न्यारापन की लगन से, योग के लगन से, शिव बाबा की याद में मग्न हो जाने से,
विघ्न दूर हो जाता है। तो इसीलिए हम ऐसे शिव बाबा के बच्चे, बाबा से हमें जन्म मिलते ही ज्ञान का भी अभ्यास करना शुरू कर लेते हैं और योग का भी अभ्यास करना शुरू कर लेते हैं। ऐसे है ना, है ना? योग का भी अभ्यास करते हैं और ज्ञान का विचार सागर मंथन भी करते रहते हैं। और इसके बीच बीच में हम बच्चों को क्या होता है, बीच बीच में शायद ये लॉन्ग टर्म सर्विस होने के कारण, भाई चलो 7 दिन के लिए करो, हो जाता है। 1 दिन का प्रोग्राम आज का सवेरे का कितना अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बरोबर है ना? ऐसे भाई 7 रोज का करो, वो भी थोड़ा सा खींच के ठीक हो जाता है। 10-12 दिन का करो, खींच के वो भी ठीक हो जाता है। 1 महीने का करो, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये सालों से चलता हुआ यज्ञ, आज 84 सालों से ये यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में हम ब्राह्मण बच्चे पुरुषार्थी है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप समान बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए, निर्विघ्न बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना सभी। माताएं सो गए क्या? सो गए सब? नहीं ना, मग मना ना हो किंवा नहीं, हाँ ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं ना भाई। हम इसीलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे निर्विघ्न स्थिति बन जाए, निर्विघ्न परिवार बन जावे, परिवार से कोई विघ्न ना आवे, प्रकृति से कोई विघ्न ना आवे, उससे निर्विघ्न बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना? माया जीत बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में बीच बीच में हमें थोड़ा सा, मैंने पहले से ही कहा ना, ये लॉन्ग टर्म सर्विस होने के कारण बीच बीच में थोड़ा सा ढीलापन हो जाता है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता। अभी मुरली सुनते सुनते बाबा ने कहा ना, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि मैं बाप, मेरा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। तो ये ढीलापन क्यों आता है? क्यों आता है? मैं सांगू का एक सांगू, अभी एक लॉकडाउन हो गया ना, ये लॉकडाउन हो गया ना, अभी 6-8 महीने से, 8-10 महीने से लगातार ये हो गया और क्लासेस बंद हो गया। मैं आपको बोलू वाईट वाटून घेऊ नको बरं का। हाँ, तो अभी क्लास बंक होने का चांस मिल गया। बंक म्हणजे दांडी मारणे, शाळेला दांडी मारणे, ये दांडी मारण्याची सवय लागली, सवय। पहले बोलते थे माता जी क्यों नहीं आते, भाई क्यों नहीं आते, भाई ऐसा होता है वैसे होता है, कल से लेकर आएंगे। अभी तो प्रश्न ही नहीं है, बहन जी लॉकडाउन नहीं आ सकते, कारण मिलाले। अच्छा ठीक है, ये ठीक कारण भी है, हम भी नहीं आपको अलाउ करते थे आने के लिए, संस्था भी नहीं अलाउ करते थे। अभी लॉकडाउन खुल गया है, आओ, नहीं आ सकते क्योंकि सवय लागली ना, है ना? बहन जी घरी मुरली वाचतो आम्ही, वाचतो, आमच्या ते मोबाईलमध्ये मुरली येतो, रोज येतो। हां, मुन्नी बहनजी पाठवतात आम्हाला, ये भाई पाठवतात आम्हाला, मुरली येतो, आम्ही घर बसले मुरली वाचतो, 2 वेळा वाचतो। ये बहाना हो गया,
जो बातें हम क्लास में बैठ कर के मुरली सुनते हैं और घर बैठ कर के मोबाइल से मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या बोला? क्या बोला मातानो? फर्क पड़तो। तो बाबा टीचर बन करके स्कूल में आया और घर बैठ करके मोबाइल में पढ़ रहे हो, ये बाबा के लिए रिगार्ड है? ये बाबा के लिए रिस्पेक्ट है? नहीं। ये ढीलापन, ये मैं एग्जाम्पल बताया ढीलापन का, ये ढीलापन का मैंने एग्जाम्पल बताया। तो क्या होगा? क्या होगा? क्यों ये हो गया पुरुषार्थ में ढीलापन? मुझ में अलबेलापन आया, ये खुद को मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं अलबेली हो गई हूं। मुझे खुद को ये पता नहीं चल रहा है। ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे देह अभिमान के गुण होते हैं जो खुद को पता नहीं चलता है। होलसेल में अगर मुझे कोई पूछता है कि बहन जी आप कैसे हैं, मैं बोलेंगी मैं तो ठीक हूं, एकदम राइट हूं। लेकिन मुझे मेरे अवगुण, मेरे ड्रॉबैक्स मुझे समझ में नहीं आता है। यह भी देहाभिमान है। मुझे मेरी गलतियां समझ में न आना, मुझे मेरी देह अभिमान अवगुण समझ में न आना, ये क्या है? ये भी देहाभिमान है। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे देहाभिमान को छोड़ो। और हम क्या करते? हम क्या कर रहे हैं? देहाभिमान को पाल रहे हैं। जैसा नहीं क्या बिल्ली को ऐसे ऐसे करेंगे, हमें मन से होता है बिल्ली को छोड़ देना, बाहर छोड़ के आता है, लेकिन जब आता है तो इसको बहुत प्रेम से पालते हैं, दूध देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं तो और आता है वो, है ना। और 4-8 दिन 8-15 दिन घर में बिल्ली रह गए, वो फिर उसको आप अहमदनगर से बाहर छोड़ के आओ, लेकिन दूसरे दिन वो आपके घर में आया हुआ रहता है। ऐसे है ना बिल्ली, बिल्ली बिल्ली म्हणजे मांजर, ये देहाभिमान आहे ना मांजरासारखा आहे। तुम्हाला स्वतःला वाटतं की मी सोडून दिलेली आहे बाबा, आता मला माझं काय देहाभिमान नाही माझ्याकडे, अजिबात मी देहाभिमान मध्ये नाहीये, मी तर सतत शिवबाबांची आठवण करत असतो, परंतु बिल्ली आपके ही घर में है। देहाभिमान अपने ही मन में है, अपने को समझ में नहीं आता है। नहीं आया समझ में? ये उसकी बड़प्पन है, बेचारा पूछ के आता है। तो ये सच्ची बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है ये कि हम अपने अंदर की देहाभिमान को पाल रहे हैं, उसको पोस रहे हैं। अब मुझे कैसे समझना है कि मेरे अंदर देहाभिमान है? मुझे कैसे पता चले मेरे अंदर अवगुण है? नहीं आया समझ में? अगर ऐसे ही देखा गया, अगर मैं खुद को पूछूं ना, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, मैं खुद को अगर पूछूं मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, तो पट से उत्तर आता है मैं तो ठीक हूं, मैं तो सबसे अच्छी हूं, इन सब से तो मैं अच्छी हूं, ऐसा उत्तर आता है। परंतु क्या ये बात राइट है कि मैं ठीक हूं? ये राइट है कि मैं स्वयं को ठीक समझ रही हूं? ये राइट है? अच्छा, कई बार ये भी समझ में नहीं आता है कि मेरे में अवगुण होगा,
बाबा तो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि मेरे में अवगुण नहीं है। होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरे में अवगुण है? बिना रोग का औषध कैसे मैं दूं? मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसकी 2-4 बातें मैं आपको सुना दूं। सुनाओ। नंबर 1, मन बोझेला हो जाएगा, मन में हल्कापन नहीं रहेगा, बहुत बोझेला होगा, डोक्यावरती काहीतरी है बाबा। दूसरा, कभी कभी अपने आप को ये पता चलेगा कि ये चीज अच्छी नहीं है। उदाहरण के तौर पर 2 जने बातें करते रहते किसी और की, मिसाल 2 जने बातें कर रहे थर्ड की, फर्स्ट एंड सेकंड बात कर रहे नंबर 3 की, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ठीक नहीं चलता है, इसका चलना अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। अचानक मैं जाती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगता है सुनने के लिए, और मैं उनको सपोर्ट करना भी शुरू कर लेती हूँ। हाँ मैंने भी देखा, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा करता है, ऐसा करता है। पहले दिन ना मुझे भी ऐसा उसने कहा था, मैंने उसको तीसरे को चौथे को ऐसा बोलते हुए मैंने सुना। हाँ बरोबर, तुम्ही बरोबर म्हणतात, ते नंबर 3 है ना, चांगला नहीं है। तो ये क्या है? ये गुण है कि अवगुण है? अच्छा, ये अवगुण उस समय मुझे पता चलता है? चलता है? फिर ये क्या है? तो ये देहाभिमान अपने अंदर होगा तो मैं कर्मातीत होंगी, बाप समान होंगी, होंगी होंगी नहीं। मेरे बड़ों ने, समझो मेरे से बड़े जो है, वो मुझे एक बार मेरी गलती बताया, ए भाई फलानी तुम ठीक नहीं कर रहे हो बर का, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो तुरंत मुझे गुस्सा आता है, तुरंत। पर वो मेरे से बड़े होने के कारण, मेरे पोस्ट में, आयु में मेरे से बड़े होने के कारण मैं उनको उत्तर नहीं देती हूं, परंतु मेरे अंदर जो है ना आग बबला हो जाता है। ये क्या है? ये अच्छा है? बाप समान बनाता है? बनाता है? ये अच्छा है? इसको रखना चाहिए, पालना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसे बाप समान बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे? नहीं बनेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे पास, एक हमारे अपने सामने एक अपॉर्चुनिटी आता है सेवा करने का, बहुत अच्छी सेवा है, बहुत फर्स्ट क्लास सेवा है, लेकिन मैं खुद को समझती हूं मैं नहीं कर सकती। तो ये चीज और मेरे से होगा, नको रे बाबा माजनी नहीं होना। तो मैं कर सकती हूं, ये भी मेरे अंदर से निकल जाता है और मैं हाथ छोड़ देती हूं और मेरा सामने आया हुआ सेवा की अपॉर्चुनिटी छोड़ देती हूं। ये क्या है? ये क्या चीज है? तो कितने हैं अपने पास देहाभिमान? कितने अपने चीज अपने, ऐसे बहुत है, हजारों है, मैं आपको हजारों बता सकती हूं। अपने अंदर हीनता आता है, अपने पास आकर्षण आता है, कोई वस्तु का, कोई व्यक्ति का, कभी मान का, शान का, पोस्ट का, पोजीशन का खींच होती है, अंदर से होता है। मोह का होता है, लोभ का होता है, नहीं समझ में आता है। संपत्ति की आकर्षण, धन दौलत की आकर्षण, नाम की आकर्षण, मेरे नाम होना चाहिए पर उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ, अपना नाम का आकर्षण, ये अंदर ही अंदर कभी कभी अपने को इतना बोझता है, टोचता है। क्या ये
देह अभिमान नहीं है, ये अवगुण नहीं है, नहीं है। हाँ, ये हमें समझना कैसे, ये हमें समझना कैसे। नंबर 1, एक हमें हल्के होने नहीं देता, भारीपन होता है। दूसरा, मैं खुद को समझूं या ना समझूं कि मैं रॉन्ग हूं, एक न एक दिन बाहर का कोई व्यक्ति आकर के मुझे सुना देगा कि बहन जी ये आप राइट नहीं कर रहे हो, ये रॉन्ग कर रहे हो। तो बाहर के कोई आकर के मुझे सुनाने के पहले क्या मैं खुद को नहीं समझना चाहिए कि मैं रॉन्ग हूं? अच्छा, ये भी एक बात है, मेरी गलती मुझे तो समझ में आता ही नहीं है, मेरी गलती मुझे समझ में आता ही नहीं है। अगर बाहर का कोई आकर के मुझे बोले, मुझे और गुस्सा आएगा। बोलो, त्यांचे काय हक्क आहे मला सांगण्याची, मी जे काय आहे मी आहे असेच आहे, हाँ काय करणार आहे करा, मी आहे असेच आहे। ये भी आ जाता है, ये भी क्या है, देहाभिमान का देहाभिमान। रावण को 10 सिर था, आपको पता है अपने को कितना सिर है? वो मुठा रावण जो है ना, सीता को उठा के ले गया, वो उसको फक्त 10 डोकं होत आहे, पण आपले देहाभिमानाला किती डोकं आहे माहिती का? हे संपले तर हे डोकून दुसतो, हे संपले तर हे डोकून येतो वरती। हजारों सिर है, हजारों। ये सब अवगुण है ना। तीसरी निशानी, दूसरा सुनाएगा अपने को, तीसरी निशानी, अपने को योग नहीं लगेगा। अपनी कंप्लेंट होती है ना, भाई कल परसों में बहुत अच्छा योग कर रही थी, बहन जी मुझे योग करा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा योग लग रहा था, योग भट्टी में हम आए थे, इतना दिन बहुत अच्छा योग लगता था, अब मुझे आजकल ना योग ही नहीं लगता। मैं रोज योग करती हूँ, अमृत वेले उठती हूँ, योग करती हूँ, सब करती हूँ, निमाश शाम का योग करती हूँ, सब योग करती हूँ, पर मुझे जो मजा आना चाहिए ना, योग भट्टी में नहीं कि वो मजा आया था, वो मजा ही नहीं आता है। ये क्या है? ये क्या है? बाबा से मिलने की तैयारी करने के बावजूद भी मैं आत्मा बाबा से मिल नहीं पाऊं, बाबा से मिलन मनाने का मुझे खुशी ना हो, ये क्या है? ये क्या है? समझ जाओ, ये देहाभिमान है। अच्छा, कभी कभार क्या होता है मालूम है क्या? घर बैठे सारा करते हुए, योग करते हुए, ज्ञान सुनते हुए, अपना सब श्रीमत का सब नियम अनुसार चलते हुए भी कभी इतना नाराज हो जाते हैं, कोणाला सांगू नको बर का, हाँ रडूशी वाटतो अक्षरशः। कधी कधी असे होतो, बाथरूम मध्ये जाऊन लॉक करून आतमध्ये कळाकळा रोज जोरात रडायचं असं वाटतो। तुम्हाला वाटतो? तुम्हाला नहीं वाटत? कोणाला तुम्हाला असं वाटत नहीं? बहुत अंदर से ऐसा आता है, भर के आता है कि रोल है। ये सब क्या है? ये सब चीजें क्या है? अपनी अवगुणों का प्रभाव हमें बाबा से मिलने नहीं देता है ना। ज्ञान इतना सुंदर, इतना सूक्ष्म, इतना ऊंचा ज्ञान है अपने बाबा के ज्ञान के जैसा ऊंचाई और कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और कोई मनुष्यों का ज्ञान नहीं है। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना सहज ज्ञान, और इतना ऊंचा ज्ञान होने के बावजूद भी इतने सिंपल बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। बच्चा भी, छोटा बच्चा भी इस ज्ञान को समझ सकता है, परंतु कभी कभी रोज मुरली सुनने के बावजूद भी, रोज रोज मुरली सुनने के बावजूद भी, मेरे मोबाइल से मैं रोज रोज मुरली पढ़ने के बावजूद भी
मुझे ज्ञान की बातें अंदर नहीं जाता। हाँ, अक्षर समझ में आता है, अक्षर पढ़ लेती हूं, पूरा ठीक ढंग से पढ़ लेती हूं, परंतु वो अंदर में नहीं जाता है। अंदर में जाना समझ रहे हो क्या? अंदर से समझना, उस बात का टेस्ट एक बार अनुभव कर लेना। वो क्या चीज बाबा सुनाना चाहते हैं, वो चीज को अंदर से समझ जाना, वो टेस्ट, उसका वो रस होता है, रस, वो रस अनुभव न होना, ये क्या है? अपना ही अवगुणों का प्रभाव। फिर आप क्या मनन करोगे, क्या चिंतन करोगे, क्या विचार सागर मंथन करोगे, कुछ हो सकेगा? नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये अवगुण है। हम जब ज्ञान में आते हैं, कुछ ही दिनों के बाद हमें स्वयं को अनुभव होना शुरू हो जाता है। अगोदर में राग करत होते ना, एवढा राग येत नाही आजकाल मला बरं का. आपल्याला वाटतो मी क्रोधावर विजय पाहिले, है ना, मैं विजयी हो गई, लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, मोह के ऊपर विजय प्राप्त, ऐसा लगता है बर का, असं आपल्याला वाटतं. पण रियली होतो का मातांनो? होतोय? ये फिर क्या है, गुण है कि अवगुण है? मग कधी ये काढणार आहे? एक बात जान लो, अगर हमारे में कोई अवगुण न होता, हम सब संपूर्ण संपन्न बन गए हुए होते, तो इस शरीर में अभी तक क्या कर रहे हो? है ना, काहीतरी है म्हणूनच है ना अपन. तो इसीलिए हमारे पास सारे बातों का क्लियर प्रूफ है. अब इसको निकालना कैसे, इससे निकल जाना कैसे? कैसे इनसे निकल जाए? एक बात ध्यान में रख लो, अपने पास अगर देहाभिमान का किंचित भी होगा ना, रिंचक मात्र भी देहाभिमान का होगा ना, तो अपने से कभी ना कभी कोई ना कोई को दुख जरूर होगा. कोई ना कोई दुख की बातें सुनाएंगे जरूर. तुमने मुझे ऐसा क्यों किया उस दिन, तुमने मुझे ऐसा क्यों, मेरे लिए आपने ऐसा सोचा ही कैसे? हमने जो सोचा कि नहीं सोचा उनको पता चल गया, है ना. तो ये बातें, और अगर सामने वाला अगर ऐसा बोलता है कि तुमने मुझे दुख दिया, तो ये सुनकर के अपने को भी दुख होगा ना, कि मैंने कभी दुख दिया, मैंने दुख दिया ही नहीं है, ये कैसे बोल रहे मुझे दुख दिया. ये किसकी निशानी है? अपने अंदर की अवगुणों की, विकारों की, बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे, उनके बाल बच्चे जो है ना, उनकी निशानी है. इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे कर्मातीत हो जाओ, संपूर्ण पवित्र बन जाओ, तब मुझे तुम्हें वापस ले जाना सहज होगा. जब आप संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, कंप्लीट निर्विकारी हो जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी निरअहंकारी बन जाएंगे, तब मैं तुम बच्चों को अपने आंखों पर बिठाकर वापस ले जाएगा. ये बाबा का महावाक्य है. बाबा ने कहा है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा. कैसे ले जाऊंगा? अपने आंखों पर, पलकों पर बिठा करके ले जाऊंगा. पलकों पर बिठाकर कब ले जाऊंगा? जब आप इतने हल्के हो जाएंगे, इतना शुद्ध हो जाएंगे, उतना पवित्र बन जाएंगे, इतना निर्विकारी निरअहंकारी बन जाएंगे, एकदम निराकारी रह जाएंगे, तब आपको मैं पलकों पर उठा सकता हूं. देहाभिमान वाला इसी मिट्टी के शरीर सहित आत्मा को
उठा सकेंगे क्या? उठा सकेंगे क्या? नहीं। तो अब हम इन सब बातों से निकले कैसे? अब हमारे अंदर की ये देहाभिमान को निकाले कैसे? एक नंबर पॉइंट, खूब योग लगाओ। इतना योग लगाओ, इतना योग लगाओ। योग लगाओ का मतलब शुभाबा करना नहीं, आत्मस्थिति में स्थित होकर, शरीर और शरीर की सारी बातों से न्यारे होकर, कंप्लीट अशरीरी बनकर, अव्यक्त रीति से, अव्यक्त बाप दादा से, निराकार बाबा से मिलते जाओ और बाबा से पूरा शक्ति और शांति का अपने अंदर इतना भरते जाओ, इतना भरते जाओ, तो अंदर की सारी बातें निकल जाएगा। बाबा की याद की अग्नि में जितना पड़ेंगे, जब सोना अग्नि में पड़ता है, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होगा, बहुत देर के बाद जब सोना पिघल जाएगा अग्नि के ताप से, अग्नि के तप से सोना जब पिघल जाएगा तो उससे अलग कर सकते हैं, कॉपर को, सिल्वर को अलग कर सकते हैं। इतना योग लगाओ जो वो पिघल जाए, आत्मा पिघल जाए, आत्मा अपनी देह अभिमान के अस्तित्व को खत्म कर लेवे, आत्मा अपनी आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी में प्रत्यक्ष हो जाए। बहुत काल का ये अभ्यास होगा तो आत्मा अपने विकर्मों से, विकल्पों से, अवगुणों से निकल सकता है। ये कचरा वाला बादली ठेवा पाणीची नळाच्या खाली और जोरात पानी सोडा, जब जोर से पानी आएगा तो क्या होगा? भरते भरते ये सब पानी से भर जाएगा, उसके अंदर के कचड़े से मुक्त हो जाएगा, बादली साफ हो जाएगा, उसके अंदर अच्छी पानी आ जाएगा। उसी प्रकार से अपने अंदर जोर से योग लगाएंगे। जोर से मतलब बाबा की याद न हो करके वो तप बन जाए। एक होता है याद, एक होता है योग, एक होता है तप, तपस्या। तो हम याद करें, शुरुआत में किया था, बाद में योग लगाया था, अभी हमको योग तपस्या बनानी है। हम न केवल याद कर रहे हैं, परंतु हम याद के प्रोसेस को तप का रूप दे रहे हैं। जब ये तप का रूप देंगे तो आत्मा गर्म हो जाएगा, तप जाएगा और उसके अंदर की सारे अलॉयस निकल जाएगा, आत्मा सच्चा सोना बनकर के निखर आएगा। तो निखरता हुआ सोना, चमकता हुआ सोना, 24 कैरेट वाला सोना जब प्रत्यक्ष होगा तो दुनिया मानेंगी कि ये योगी है। एक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस, मैंने आपको पहले से ही कहा कि देह अभिमान से, जाने अनजाने पने से सब लोग दुखी होते अपने से। भाई मेरे से कोई दुखी होना नहीं चाहिए, असं नहीं वाटत तुम्हाला? मुझ आत्मा से कोई दुखी न होना चाहिए, मुझ आत्मा से कोई नाराज नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा सभी को खुश रखूं, मैं आत्मा सबको संतुष्ट करूं, मैं आत्मा सबको खुश करूं। ये आपके अंदर भी होता है ना, मेरे अंदर भी होता है, आपको भी होता है ना ऐसा। इसीलिए आपको ऐसा लगे कि मेरे से फलाना 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 दुखी हो गया है, उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, आई एम वेरी सॉरी बरका। अंदर से, मैं अंदर से बहुत आपसे क्षमा मांगती हूँ। फिर शुभ भावना दो उनको, हे आत्मा आई एम वेरी सॉरी, इसके बाद मेरे से आपको कोई नाराजी का चांस नहीं मिलेगा। ये बहुत बहुत अच्छी चीज। और सॉरी करने से, क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं बनता, बनता है? ऐसा अगर कोई समझता है कि सॉरी कहना मेरा छोटा बनना हो जाता है तो ये भी देहाभिमान है। और कोई हमें मदद करे उसको दिल से थैंक यू बोलो, और कोई हमसे दुखी हो जाए उसको दिल से सॉरी करो, क्षमा मांगो।
और कोई वो हमें दुख दिया हुआ हो और उनको फील हो रहा हो कि मैंने इस आत्मा को दुख दिया, और वो हमारे सामने आने के लिए हिचकिचा रहा हो, ऐसे आत्मा के पास तुम जा करके क्षमा मांग लो और उनको क्षमा कर दो। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, आप तो हमारी बहन हो, भाई हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो हम बैठ करके योग लगाएंगे, चलो हम बैठ करके इस बात की ज्ञान की चर्चा करेंगे। उनको अपने साथ शामिल कर लो। घर परिवार में ऐसी बातें होती रहती है ना, तो ये करो। छोटों से भी प्यार करो, बड़ों को भी रिस्पेक्ट दो। आजकल छोटों को भी रिस्पेक्ट ही चाहिए। आजकल की जमाना ऐसा हो गया है, छोटे बच्चों को भी उनके स्थान का रिस्पेक्ट चाहिए। तो रिस्पेक्ट दो, वो आत्मा है ना, अपने से क्या जाता है, उनको भी रिस्पेक्ट दो। हाँ आत्मा, तुम तो हमारे शिव बाबा का बच्चा है, तुम तो मेरे भाई हो, आत्मा हो। तो अंदर से सभी आत्माओं के लिए, कोई नाराज हो, कोई अच्छे हो, कोई नहीं अच्छे हो, कोई बहुत अच्छे हो, कोई वैसे वैसे हो, सभी के लिए हमारे अंदर से सदा के लिए, कोई हमको दुख दिया हुआ हो, कोई हमारा नुकसान किया हुआ हो, कोई हमारा इंसल्ट किया हुआ हो, बाबा कहते गाली देने वालों को भी गले लगाओ। तो गले तो नहीं लगाओ जा करके, पर मन से उनको शुभ भावनाएं दो। हे आत्माएं, आप सब मेरे बच्चे हो, मेरे आत्माएं हो, मेरे शिव बाबा के बच्चे हो, आप मेरे भाई हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी अच्छे हो, आप सबका सुख, आप सबको सुख मिले, आप सब सदा शिव बाबा के साथ कनेक्टेड रहो। उनको शुभ भावनाएं दो, सब बातों की शुभ भावनाएं दो। तो देखो आपका मन कितना क्लियर हो जाएगा, और अपने अंदर अवगुण भी होगा तो, देहाभिमान भी होगा तो क्या होगा, क्या होगा, निकल जाएगा। बरोबर है ना। और तीसरी बात, और बातों की चिंतन करना छोड़ दो। बाबा कहते पर चिंतन पतन का जड़ है। पर चिंतन पतन का जड़ है, तो पर चिंतन करना छोड़ दो। वो ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा, नथिंग, मुझे क्या करना है, मुझे अपने शिव बाबा को याद करना है, मुझे अपने बाबा के साथ कनेक्टेड रहना है, मुझे सारा टाइम ये फील करना है, ये अनुभव करना है कि बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे साथ है, क्योंकि वो है। लेकिन मैं इसके अनुभव नहीं कर रही हूँ, ये मेरी डिफेक्ट है, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे साथ है। मैं सदा बाबा की याद में रहूं, मैं सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहूं, उसमें हम बिजी रहे। क्यों हम उनकी इनकी विचारों में ये करें। हमारी बुद्धि, हमारी मन क्या कूड़े का डब्बा है क्या? डस्टबिन में क्या करते हैं, ये कचरा, ये कचरा, ये कचरा, किचन का कचरा, बेडरूम का कचरा, विजिटिंग रूम का कचरा, ये सब सारे कचरा डस्टबिन में डालते हैं। बरोबर है ना। तो हमारी मन बुद्धि क्या कचरे का डब्बा है क्या? जो इनकी बातें, उनकी बातें, इनकी बातें, वो क्यों ऐसा करता, ये क्यों ऐसा करता। पर चिंतन माना कचरा। पर चिंतन जो पतन का जड़ है, वो कचरे को मैं अपनी बुद्धि में क्यों भरूं। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि है ज्ञान का कलश, उस कलश में हमें क्या रखना चाहिए। फिर हम क्या रख रहे हैं, हम अपनी इस कलश में क्या रख रहे हैं, है ना। अब हम सारी दुनिया को शांति और शक्ति देने का समय आ गया है। अपने पास उसका स्टॉक होना चाहिए ना, शांति की, शक्ति का अपने पास फुल स्टॉक होना चाहिए, तभी हम दूसरों को दे सकते हैं। दुनिया को देना, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अब दुनिया ये दो चीजों के लिए बहुत तरस रहा है। हे देवी मुझे शांति दो, हे शांति देवा मुझे शांति दो। शांति सब मांग रहे, सबको शांति चाहिए। और वो शांति किसके पास है?
शिव बाबा ने खास हम बच्चों को दे करके रखा है, क्योंकि हम उनके बच्चे बन गए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको बाबा ने सिलेक्ट किया और हमारे अंदर ये ज्ञान के द्वारा शांति और शक्ति को भर के रखा, हमें दूसरों को देना है। और ये अगर वेस्ट पेपर बॉक्स बन गया तो हम दूसरों को क्या देंगे? आप दो अगर नहीं दो, आप किसी को कुछ दो अथवा नहीं दो, लेकिन ये कलश के अंदर जो होगा वो उसकी वाइब्रेशंस फैलता रहेगा। जो इस कलश में भरा रहेगा, इस कलश में अगर शुद्ध वाइब्रेशंस, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वृत्ति अगर होगा तो वो उसका ही वाइब्रेशंस बनता रहेगा, उसका ही वाइब्रेशन स्प्रेड होगा। अगर वे वेस्ट डस्टबिन होगा, ये अगर पर चिंतन का डस्टबिन होगा, तो मेरे से दूसरों को वाइब्रेशंस क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? डस्टबिन का। मुझे दूसरों को डस्टबिन बन करके दूसरों को डस्टबिन नहीं बनाना है। मुझे अपने आप को शांति का देव बना करके अनेकों को शांति का वरदान देना है, अनेकों को शांति का वर्षा देना है। शिव बाबा से शांति का वर्षा अनेक आत्माओं को दिलाना है। शिव बाबा सद्गुरु से अनेक आत्माओं को आशीर्वाद वरदान दिलाना मेरा काम है। तो वो तब कर सकते हैं जब इस कलश को शुद्ध बनाएंगे, शांत बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं इसको निकालने का ये सब मार्ग, ज्ञान का अच्छा विचार सागर मंथन करो और श्रीमत पर कभी ढील न छोड़ो। आपको मालूम है पतंग उड़ाने के लिए दो काम अच्छा करना पड़ता है कि नहीं भाई लोग? कभी कभी खूब ढील देना पड़ता है। जब पतंग उड़ता जा रहा है, ढील दियो, उड़ रहा है। जब वो इधर उधर करता है उसको खस लो। असं काहीतरी मी कधी केले नाही बरं का, है ना? बरोबर। हाँ, तो शिव बाबा भी कहते हैं अगर तुम्हारी जीवन की, तुम आत्माओं की जीवन की पतंग उड़ना हो, सतयुग तक, सतो प्रधान तक उड़ना हो, तो बाबा कहते ये छोटी छोटी पर चिंतन की बातों को उड़ा दो, ढील दियो उसको, जाने दो, तो पतंग उड़ेगा। और श्रीमत रूपी अपना बेल्ट को कस करके बांधो। टाइम पर अगर आपने ये मांझा को कस के नहीं किया ना तो वो टूट जाएगा, कोई ना कोई दूसरा पतंग उसको तोड़ देगा, ऐसा है ना। इसीलिए उसको कभी कभी कस करके भी पकड़ना पड़ता है, कभी कभी खूब ढील भी देना पड़ता है। श्रीमत को ढील ना दो, श्रीमत को आप ढीला नहीं करो, उसको कस करके अपने अंदर बनाओ। श्रीमत रूपी बेल्ट को कस करके बांधो और पर चिंतन की बातें, अननेसेसरी अनवांटेड बातें, उनको इसमें नहीं रखो, भारी हो जाएगा, फिर उड़ नहीं सकेगा। उड़ना हो तो ये भारी करने वाली सारी बातों को क्या करो? छोड़ दो, ढील छोड़ दो, फेंक दो उसको और श्रीमत पर चलो। ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, बाबा के खजानों को अपने अंदर भरते जाओ, उसका खाता, पुण्य का खाता बढ़ाते जाओ और ऐसा योग लगाओ जो अपने अंदर की सारे अवगुण निकल जाने दो और सारे शिव बाबा के संग होने के कारण, जैसा संग वैसा रंग। तो शिव बाबा के संग इतना अच्छा अपने जीवन में हम बनाए, इतना अच्छे बाबा के संग हम करें जो उसका रंग हम में लगते जावे। आखिर एक दिन सब लोग हमें बाबा के प्रकार से देखे, इतना रंग बाबा के अंदर, बाबा का हमारे अंदर लग जाए जो दूसरों को उस रंग के कारण फरिश्ते दिखाई दे, देव दिखाई दे, देवता दिखाई दे, बाबा समान दिखाई दे,
यही लास्ट में प्रत्यक्षता होने वाला है, यही लास्ट में साक्षात्कार होने वाला है। इसीलिए हमको ये सारी बातें निकालना है और हल्के हो जाना है। जो हल्का होता है वो खुश रहता है, जो सच्चा रहता है वो खुश रहता है। जो सच्चाई को छोड़ और बातों को छुपाते 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 रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता है। बरोबर है कि नहीं? इसीलिए सच्चे रहो, खुश रहो, हल्के रहो, बाबा की याद में रहो, श्रीमत को कस के बांध कर रखो, बाकी सब बातों को छोड़ दो, सब बातों को छोड़ दो, सारा टाइम खुश रहो, नाचते रहो बाबा के साथ। यह है अपने अंदर की देहाभिमान अवगुण निकालने की तरीका। अब चलो योग का टाइम हो गया। ओम शांति।